गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि हम कह रहे थे कि हमने कुछ रेड बटलर की नाशपातियां भी तोड़नी है। ये देखिए, बिल्कुल लाल लाल नाशपातियां हैं। इनका भी वक्त आ गया है हार्वेस्टिंग का। आज कुछ नीले आसमान की तरफ से हमें थोड़ी राहत मिली है, तो आज 6वें और 7वें दिन के बाद मौसम कुछ थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम कुछ रेड बटलर की नाशपातियां निकाल रहे हैं। ये भी ज़्यादा नहीं होती है, बस यही 2-3 बॉक्सेस, लेकिन हम इनको भी मार्केट तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये है रेड बटलर का टॉप और सीढ़ी का भी टॉप। सीढ़ी के टॉप पर रेड बटलर के टॉप को तोड़ना एक बहुत बड़ा सुकून का विषय है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से फलों को तोड़ना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। अब मैं ऊपर से तोड़ रहा हूँ और नीचे लुइस खड़ा है। लुइस के पास हमने बैग दिया है, ये बैग नीचे से नहीं दे पा रहा है, हमारे को ऊपर ही खींचना पड़ गया है, जबकि हमारे को पहले से ही ये बैग इस तरह से अपने में टांग लेना चाहिए था। ये ऊंची हाइट की, मतलब चोटी की नाशपातियां निकाल रहे हैं। इसमें भी तोते ने खाई हुई है नाशपातियां। मतलब हमारा इस बार तोते ने 50% फ्रूट डैमेज किया होगा कम से कम। ये देखिए, ये सारी रेड बटलर नाशपाती है, अच्छी लगी है, झुमके में लगी है, लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास कम है। अब इसी तरह से ये भी देखिए, ये भी चोटी से निकल रहा है, लेकिन है पूरा लाल। ये वही तोते वाला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि तोते किस तरह से नुकसान करते हैं। ये तोतों का किया खाया हुआ फल है। अब ये नाशपाती इसी तरह से टूटती रहेगी, क्योंकि जब भी हम टॉप से, चोटी से हार्वेस्टिंग करते हैं तो एक आदमी को सीढ़ी जरूर पकड़नी होती है, नहीं तो क्या होता है कि सीढ़ी हिल जाती है और इससे गिर जाते हैं। इससे चोट आने का खतरा तो रहता ही रहता है। रेड बटलर का तुड़ान चला है। हालांकि रेड बटलर की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा उठा करके हम एक एक पौधे से जितनी जितनी नाशपातियाँ निकल रही है उठा करके ले जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम खुल रहा है, वैसे वैसे हमें थोड़ा सा काम करने के लिए टाइम भी मिल रहा है। इस बार ये देखिए, कुछ थोड़ा सा इसमें ये डिजीज़ भी है, कुछ स्किन डिजीज़ लगा है, ये ना जाने क्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे एप्पल प्लांट में या नाशपाती के प्लांट में जब कोई बीमारी लग जाती है, तो मार्केट को भेजने के लिए हमारे पास एप्पल और पियर्स की क्वांटिटी कम रह जाती है, क्योंकि जिसमें कुछ ना कुछ रोग लगा हो वो हम मार्केट में फ्रूट नहीं भेज सकते हैं। इसके चलते हमारे पास रेड बटलर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, कमोबेश है। वो भी हम तोड़ करके निकाल रहे हैं, चुन चुन करके एक एक दाना हम मार्केट में पहुंचाने वाले हैं। ये देखिए, ये सारा टोटल रेड बटलर है, और कुछ इसमें से एक तरफ लाली है और एक तरफ हरी है, इसको हाफ रेड भी कह सकते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में देखिए ना, कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी छाँव, ये चलता रहता है। हम अपने बागान में खड़े ही थे कि बारिश हो रही थी, अब मौसम थोड़ा खिल गया है, हम भी अपने बागान में बाहर निकल चुके हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे बागान से अब स्पर वैरायटी का एप्पल सीजन शुरू होने वाला है। आज के ठीक 15 दिन बाद हमारा स्पर वैरायटी का एप्पल मार्केट में पहुंचने वाला है। अब हमारे बागीचे से रेड बटलर और मोटी डंडी नाशपातियां निकल चुकी हैं, उसका सीजन ऑफ हो चुका है। चंद बॉक्सेस रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में निकल करके जाने वाले हैं। अब आ रहा है हमारे बागान में स्पर वैरायटी का सीजन। अगर आप स्पर वैरायटी का लाल लाल एप्पल, फ्रेश एप्पल हमारी एप्पल फार्म से लेना चाहते हैं, तो आपको आज ही अपना ऑर्डर बुक करवाना होगा, ताकि आपके पास समय रहते ही अपना कंसाइनमेंट पहुंच पाए। अगर एक बार स्पर वैरायटी का एप्पल मार्केट में चले गया, तो आप इस स्पर वैरायटी के फ्रेश एप्पल को खाने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि हम आपकी डिमांड को फिर पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज ही समय रहते अपना ऑर्डर बुक कर लीजिए। इसके साथ साथ रेड गोल्डन भी शुरू हो जाता है, और नाशपाती, बबू गोशा, जिसे बर्गमट भी कहते हैं, वो भी शुरू हो जाते हैं। 3 तरह के फ्रूट मार्केट में लगातार आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम ये स्पर वैरायटी का एप्पल ही रहता है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप स्पर वैरायटी का एप्पल रखना चाहते हैं, हमारी फार्म से फ्रेश एप्पल चाहते हैं, तो हमें आज का आज ही आप ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। साथ का मौसम है ना, भी कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, अब हमने अपना काम शुरू कर दिया है। ग्राफ्टिंग करने के उपरांत 3 साल के बाद जब एक ग्राफ्ट की हुई कलम इतने सारे फ्रूट लेकर के आती है, तो आपको क्या खुशी नहीं होगी? स्वाभाविक है कि आपको खुशी होगी। ये देखिए, इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 दाने लगे हैं, वो भी 3 साल की ग्राफ्टिंग में। आपको पूरे प्लांट की वो दिखा सकता हूँ शक्ल के, भाई कितने साल का प्लांट है। ये देखिए,
ये हमारा प्लांट है, छोटा सा प्लांट है लेकिन पूरा फसल से लदा है। सिर्फ इसी प्लांट की कहानी नहीं है बल्कि हर प्लांट में इसी तरह से फल लद करके आए हैं। ये छोटे छोटे प्लांट भी पूरे फल लेकर के आए हैं। साइज़ भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, दोनों बातें अच्छी है। और इसमें ये सारा ग्राफ्टिंग की वजह से हमारे ये प्लांट इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जिसके चलते हमें बहुत ही खुशी होती है। दोस्तों, ये हमने स्पर वैरायटी के एप्पल का ग्राफ्टिंग किया है क्योंकि अब ग्राफ्टिंग इसकी पूरी हो चुकी है। अब ये जो इसमें हमने प्लास्टिक बांधा है, अब इसको कट करना होता है जून महीना में। जून निकल रहा है, इसलिए हमने इसको भी कट करना है ताकि ये अब अपने बूते पौधा में कन्वर्ट हो सके। ये देखिए, इस तरह से इसको कट करना होता है। ये हमारा नाइफ है, नाइफ से हम इस तरह से प्लास्टिक को कट करेंगे। ये कट कर दिया प्लास्टिक, टोटल प्लास्टिक कट हो गया है। अब इसको हम खोलेंगे। ये देखिए, ये वाला, ये पूरा प्लांट बन करके आया है। ये एप्पल का है, हमने कुछ एप्पल की भी ग्राफ्टिंग की थी। एप्पल का प्लांट अगले साल बन करके तैयार होगा। और ये जो प्लास्टिक है, इसको हमें कहीं भी नहीं छोड़ना है। ये इकट्ठा जा करके हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे या जला देंगे ताकि हमारे एरिया में कहीं प्लास्टिक ना दिखता हो। स्पर वैरायटी में लगभग जितने भी प्लांट्स हैं इसी तरह से पूरी फसल लगी है, लेकिन थोड़ा कलर में फ़र्क है। कुछ में एकदम लाल डार्क कलर आया है, कुछ में थोड़ा लाइट कलर है। ये अगले कुछ दिनों में यानी 6, 7, 8, 10 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएगा और मार्केट में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे प्लांट्स में किस तरह से फल लगते हैं और हम किस तरह से इनको हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, इनकी हार्वेस्टिंग स्टेज आ गई है। अब ये बिल्कुल मार्केट में जाने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन कम से कम हमें रुकना पड़ेगा। 7, 8, 10 दिन तक भी रुकना पड़ सकता है। ये देखिए, एड़ी से चोटी तक स्पर वैरायटी के प्लांट में किस तरह से फल लगे हैं। पूरा प्लांट लद करके आया है। कहीं भी गुंजाइश नहीं दिख रही है कि कहीं पत्ता भी बड़ी मुश्किल से ही इसका दिखता है, बाकी पूरा फलों से लदा है। जब ऐसी फसल लगी हो तो पौधों में टूट फूट भी एक स्वाभाविक बात है। अब ये देखिए, ये तना पूरी तरह से झुका है, ये फलों से पूरी तरह से झुका है। अब इसको हमने सपोर्ट देना है ताकि ये टूट करके गिर ना जाए। अब हम इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर 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 ऊपर, ये ऐसे और ऐसे इस तरह से हम सपोर्ट लगाएंगे। अब ये सपोर्ट हमने देखना है कि मजबूत लगा है या नहीं लगा है। अब ये हमारा पूरा विश्वास हो गया है कि ये सपोर्ट अच्छी तरह से लग गया है और इस तने को टूटने से बचा पाएगा। इस तरह से पूरे बागीचे में हमने अनगिनत सपोर्टर लगाए हैं, अब और भी लगा रहे हैं। इसके अलावा जो एक मेन सपोर्टर होता है वो बीच में लगता है, जिसमें हम रस्सियों से बांध के इनको तनों को अंदर की ओर खींचते हैं, क्योंकि तने सारे बाहर की ओर झुक रहे हैं। तनों का वेट अंदर की ओर रहना चाहिए, क्योंकि तना जहां खड़ा है वो वहां खड़ा नहीं रह पा रहा है, क्योंकि फसल यानी सेब के दाने ज्यादा लगे हैं, वो नीचे जमीन की तरफ झुकते जा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं हमने स्टैंड रखना, ये हमारा दायित्व है और हम जुटे हैं। अब अगर हम वांश डिलीशियस की बात करें, ये देखिए, ये प्लांट पूरी तरह से इनके तने झुक गए हैं। इनकी जो फल की लड़ियां हैं वो चोटी से लेकर आखिर तक पूरी तरह से एक माला में जिस तरह से लड़ी पिरोई जाती है उस तरह से ये पौधे झुक गए हैं पूरी तरह से। जैसे कहते भी है दोस्तों, सज्जन पुरुष की क्या पहचान होती है। जिस तरह से नीर भरी बदरी जब नजदीक आती है तो बरस ही जाती है, जब अधिक फल लगते हैं तो वृक्ष की टहनियां धरती की तरफ झुक जाती है। इसलिए भद्र पुरुष भी हमेशा हर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक होता है। इसी भांति हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे प्लांट्स वांश डिलीशियस है, चाहे स्पर वैरायटी के हैं, पूरी तरह से फलों से लदे हैं, जिसके कारण हमारे बागीचे में टूट फूट भी बहुत हुई है। टूट फूट हमने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी। इस ब्लॉग में हम आपको पूरी फसल दिखा रहे हैं कि किस किस तरह से हमारे प्लांट में फसल लगी है। और इसके लिए भी हमने जो सपोर्टर, जिनको कहते हैं तने को टिकाने के लिए कुछ सपोर्टर बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो किस तरह से होता है। अभी आप देख सकते हैं कि सेब के वृक्षों में किस तरह से सेब के फल लगे हैं। एक एक तने में बहुत ज़्यादा फल लगे हैं, जिससे तने नीचे की ओर झुक रहे हैं। उन तलों का बैलेंस बनाने के लिए उसके नीचे एक सपोर्ट लगाई जा रही है ताकि वो तना टूट करके ना गिर जाएं। अब आप वृक्ष की परिक्रमा देखिए, किस तरह से वृक्ष के चारों तरफ सपोर्ट लगे हैं, जिससे कि तने बराबर में टिके रहें। और फल भी देख लीजिए आप,
किस तरह से एड़ी से चोटी तक पूरी तरह से बंधे और गुंथे हैं, और इन पौधों को बचा पाना आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन कर के आया है। लेकिन फिर भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अपने इन प्लांट्स को, एप्पल प्लांट्स को किस तरह से बचाया जा सके, जिससे कि ये हमें आगामी वर्षों के लिए कोई नुकसान ना झेलना पड़े। लेकिन फिर भी टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रही है। आइए ले चलें आपको कि हम किस तरह से स्पोर्ट तैयार करते हैं जो कि पौधों में लगाने के काम आती है। ये देखिए ना, सेब के पौधों में जो लगने वाले स्पोर्ट्स हैं वो इस तरह से पड़े हैं। इन स्पोर्ट को हमने अच्छी तरह से तैयार किया है। ये वो लकड़ियां हैं जो हमने अपने मकान के निर्माण के समय बचा करके रखी थी, क्योंकि लकड़ियां हमने मार्केट से परचेज़ की थी और उसके बाद हमने कुछ बचा करके रख ली थी कि हमें मालूम था कि आने वाले भविष्य में कभी भी हमें इस तरह की स्पोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये स्पोर्ट हमने तैयार की है। अब ये जो स्पोर्टर हैं ये कैसे तैयार होते हैं? तने में बैठना भी ठीक चाहिए, इस तरह से बनाना होता है। ये रहा हमारा चेन सॉ। हम चेन सॉ से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा आगे से पहना है, लेकिन हमने इसको इस तरह से बनाना है ताकि ये तने को थाम ले, अपना वेट तने पर ले सके। अब इसके लिए हम सबसे पहले चेन सॉ को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए चेन सॉ को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। चेन सॉ स्टार्ट हो गया है। अब बनाने तैयार होता है। ये स्पोर्टर रेडी हो गया है और प्लांट में ये बड़े आसानी से लग जाएगा और तने को आसानी से थाम देगा। इस तरह से ये हमारा स्पोर्टर बन करके तैयार होता है। इसके बाद बारी है नए स्पूटर को बनाने की। नया स्पूटर देखिए किस तरह से तैयार किया जा रहा है। पहले हमने इसको चौड़ा भाग की तरफ से बनाने की सोची, लेकिन नहीं, मुझे फिर ख्याल आया कि चौड़ा भाग नीचे की ओर लगा रहना चाहिए, धरती की ओर लगा रहना चाहिए, और इसका पतला भाग तने के साथ लगा रहना चाहिए। अब मैं इसको बदल रहा हूँ ताकि इसका जो पतले वाला भाग है वो तने के नीचे लगे और जो चौड़े वाला भाग है वो नीचे धरती पर रहे, ताकि अच्छी तरह से स्पोर्ट लग सके। ये जो स्पोर्ट है ये बीच से पतली है। इस एक स्पोर्ट से हम दो स्पोर्ट बनाएंगे। अब देखिए किस तरह से बनने वाली है। हमने इसको बीच से बिल्कुल इसका ऑपरेशन कर लिया है। बीच से हम इसको काट रहे हैं। काटने के बाद हमने जो एक मुख्य स्पोर्टर है वो तो निकाल ही दिया है। वो इस तरह से निकलेगा कि अब आपके सामने बन करके आ रहा है। ये देखिए ये मुख्य स्पोर्टर बन करके आ गया। इसको हमने किनारे फेंक दिया है। अब जो दूसरा स्पोर्टर है वो भी अच्छा स्पोर्टर बनेगा, लेकिन उतना मजबूत नहीं जितना पहले वाला है। अब इसमें भी उसी तरह से एक हमें जगह बनानी होगी टहनी को टिकाने के लिए, जैसी कि हमने पहले वाली में बनाई है। उसी तरह से इसमें भी जगह बनाई जा रही है। ये देखिए दूसरा स्पोर्टर भी तैयार हो गया है। एक लंबे स्पोर्टर से हमने दो स्पोर्टर तैयार कर दिए हैं। दो टहनियों के लिए ये स्पोर्टर का काम किया करेंगे। दोस्तों, जब भी हम अपनी एप्पल फार्म में कुछ बहुत थकान सी महसूस करते हैं तो हम फुर्सत के लम्हों को लेकर के पहाड़ों की राजधानी शिमला की ओर चले आते हैं। जैसे ही हम शिमला पहुंचे, शिमला लिफ्ट पर, यानी जैसे टूरिज्म की लिफ्ट है उसके साथ जो पार्किंग बनी है वहाँ एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी है। पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ अपने अपने प्रोडक्ट एग्जीबिट करने के लिए आए हैं। लेकिन हमें सबसे पहला जो एग्जीबिशन का स्टॉल मिला वो मिला कुर्जा उत्तर प्रदेश से क्रॉकरी का। ये देखिए आप, कितनी ब्यूटीफुल क्रॉकरी है। ये हैंडमेड क्रॉकरी है। इस पर नक्काशी देखिए आप, सारी ये हैंडमेड है और देखने लायक है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे हैंडमेड देसी प्रोडक्ट हैं उसका किसी भी हाल में मेरी ऑडियंस है उसका उपयोग करें। इससे हमें दोहरा लाभ होता है। एक तो हम देसी माल को अपने घर में खरीद करके अपने ही लोगों को प्रॉफिट पहुंचाते हैं, और दूसरे जो हमारे इकोनॉमी है देश की वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होती है। और इस तरह के शिल्पी जो इस तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होती दिखती है। आपका नाम क्या है? कुर्जा से हैं आप? इमरान खान। इमरान खान। देखिए हमारे मोहम्मदन भाई के हाथ में कितना हुनर है। जितने भी उम्दा किस्म की कोई भी चीज़ हमें देखने को मिलती है उसके पीछे कहीं ना कहीं मोहम्मदन हमारे शेख बंधुओं का हाथ होता है। अच्छा, कुर्जा से हैं आप लोग। ये जितनी सारी क्रॉकरी हम देख रहे हैं ये सारी क्या आप लोगों ने स्वयं अपने हाथों से तैयार की है? वाह, बहुत खूब। तो आप क्या ये एग्जीबिशन के लिए यहीं आए हैं, शिमला ही आए हैं, या इससे बाहर भी कहीं लेकर के जाते हैं? सब जगह जाते हैं। अभी हरिद्वार लगा कर आए, इसके बाद चंडीगढ़ जाएंगे। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि आपने ये जो क्रॉकरी तैयार की है इसकी कीमत कितनी है? क्या हम मार्केट में इसको आम
जो हम इस तरह के प्रोडक्ट है उससे महंगा देख सकते हैं या सस्ता देख सकते हैं? आपका क्या दाम है? सर, ये 150 का बेचते हैं हम यहाँ पर। 150 का है, लेकिन बॉल शेप में है 150। शायद इसका रेट ज्यादा नहीं है क्योंकि हैंडमेड है। देखिए काफी वजनी भी है और इस पर जितना माइक्रोवेव, हाँ ये हम इसको अपने माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं, माइक्रोवेव सिस्टम से भी चलने वाला है। तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं हमें इसका कुछ ना कुछ फायदा तो मिलता ही है। मुगल पेंटिंग की पीठिका पर बनी यह क्रॉकरी बहुत ही बेहतरीन किस्म की है। स्टूडियो डबल फायरिंग के साथ तैयार की गई यह क्रॉकरी रखने में भी काफ़ी सुरक्षित रहती है, आसानी से टूटती भी नहीं है। मुगल पेंटिंग पर बेहतर जानकारी के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उत्तर प्रदेश कुर्जा से आए इमरान खान से। ये मुगल पेंटिंग का डिनर सेट है, 37 पीस का है। इसमें ये राइस प्लेट आएगी, 6 डिनर प्लेट आएंगी इसमें, 6 क्वार्टर प्लेट आएंगे, 6 सूप बाउल आएंगे इसमें, 6 स्वीट बाउल आएंगे इसमें, 2 कैसरोल आएंगे, 2 ओपन कैसरोल आएंगे। ये 12,1500 का पीस है, ये पूरा 37 पीस का पीस है। बाकी उसके बाद ये स्टूडियो का माल आता है, लीफ वाला पीस है, 750 का एक है। ये डबल फायरिंग का होता है पीस में। बाउल्स है, ये 250 का पीस है। ये बीफ वाली प्लेट हो गई है, 700 की पीस है। माइक्रोवेव से किसी में चला सकते हैं। हैंगिंग वाले पीस है, वॉल पर लगा सकते हैं आप, इसमें हॉल होता है। ये भी हैंड पेंटेड है, मुगल पेंटिंग, 350 का एक पीस। ये भी डबल फायरिंग का है, स्टूडियो में 850 रुपये की, 850। दोस्तों जब भी हम मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले हम देसी प्रोडक्ट की ओर जाते हैं। इन्होंने जैसे ही जिक्र किया कि हम गोहाना से हैं, तो मैंने सबसे पहले ये जलेबी का इतना बड़ा पीस ले लिया। ये पूरा मील है और देसी घी में बनकर के तैयार हुआ है। मेरा यहाँ तात्पर्य प्रोडक्ट को पब्लिसिटी करना, प्रमोट करना नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है, वास्तविकता है। इसमें इतना कदावर ताकत है जिसका कि हम जवाब नहीं दे सकते हैं। अब मैं इसको खाने के फायदे बताता हूँ। एक तो देसी घी है, हमारे जॉइंट्स के लिए ऑटोमेटिकली ऑयल मिल जाता है। नंबर 2, इसमें खमीरा है जो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑर्गेनिक देसी प्रोडक्ट खाना हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये प्रोडक्ट हमें 2 लाभ देते हैं, जहां एक और ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य का लाभ देते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश की इकोनॉमी, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, वो हमारे देश में ही लगती है और हमारे गांव तक पहुंचती है। इस जलेबी के इतने बड़े पीस को खाना कभी ना भूलिए, ये कंप्लीट मील है। अगर हम इसको लेते हैं तो हमें शायद और भोजन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें चीनी भी बिल्कुल माकूल मात्रा में है, ज़्यादा चाशनी भी नहीं बनी है और ज़्यादा खमीरा भी नहीं है। खमीरा की क्वांटिटी भी एकदम बराबर बनी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे देसी प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कभी भी खाना ना भूलिए। दोस्तों हिंदुस्तान में विदेशों का माल खरीदना या बेचना भी कोई गुनाह तो नहीं है। अब ये देखिए इन्होंने ये अपना जो स्टॉल लगाया है इस एग्जीबिशन में, ये कह रहे हैं कुछ इनके पास इटालियन भी है, कुछ इनके पास वियतनाम का भी है, कुछ इस तरह का रली मिली वैरायटी लाए हैं जो कि आज की जो हमारी यंगस्टर जनरेशन है उनके लिए ये सारी आइटम्स मुझे दिख रही है कि उनके लिए फिट बैठती हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनके पास ये बनारस का कुछ प्रोडक्ट है। आप बताइए, बनारस की साड़ी ये आपके पास खादी में बनी है या खड्डी में भी है और मशीन मेड भी है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि खड्डी की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। ये देखिए ये साड़ी इनके पास बनारस की साड़ियाँ हैं। बनारस की साड़ी पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत मशहूर है। हिंदुस्तान में कितनी विविधता है। देखिए ना, दवाई का नाम है जो हम शायद हिंदी में ना समझ पाए। ये किस काम आता है? ये अपने आते हैं शुगर के लिए। ये देखिए शुगर के लिए भी हमारे पास देसी दवाइयाँ हैं, जबकि हम एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा करके मर जाते हैं, लेकिन उससे शायद ही ठीक होते हैं। लेकिन ये दावा करते हैं कि इससे ठीक हो जाएगी, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। अच्छा ये क्या है ये वाला? इसको शिकाकाई है, बालों के लिए शिकाकाई। शिकाकाई, वाह, बालों शिकाकाई केश तेल। इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं? इसका पाउडर बनाना पड़ता है, फिर ये इसको ऑयल के साथ मालिश करना पड़ता है इससे। वाह, ये देखिए। अच्छा इसी तरह से यहाँ एक नहीं 50 ये जो हम देख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट हमारे आदिवासी प्रोडक्ट हैं। इसमें इन्होंने मुझे लिटरेचर भी दिया था, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भी लिटरेचर पढ़ने के लायक तो अभी इतना टाइम नहीं है, हमें मुख्तसर बातें बता दीजिए। तो ऐसी शायद ही कोई बीमारी शेष रह जाती है जो हमारे मानव देह में इन जड़ी बूटियों से ठीक ना हो। इसी एग्जीबिशन में मकराना राजस्थान के मार्बल से हैंडमेड कुछ मास्टरपीसेस भी बनकर के एग्जीबिशन के अंदर लगे थे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें कुछ शेरमुख है और बहुत ही सुंदर
हुनर के साथ ये तैयार किए गए हैं, हैंडमेड है और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह के अनेकों मास्टरपीस मकराना राजस्थान मार्बल के बने थे। एप्पल फार्म में चलाई जा रही बागवानी और पहाड़ों की रानी शिमला में आयोजित की गई कार्निवाल एग्जीबिशन को लेकर तैयार किया गया यह कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग में नए कंटेंट को लेकर आपके साथ मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।